ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 1 अक्टूबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इसी प्रैक्टिस से तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। तो देही अभिमानी क्या है? देही अर्थात आत्मा, जिसको देह नहीं वह देही। तो आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो, और ये ज्ञान हमें वही सिखाता है कि हम किस तरह से अपने आप को उन 5 विकारों से बचा के रखें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह बुरी चीज है, और डर भी एक मोह का ही रूप है। किसी बात में मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जैसे कि किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, वो हमेशा डरते रहेगा प्राइवेट कंपनी में कि कहीं मुझे बॉस मेरे किसी काम से मुझे नौकरी से नहीं निकाल दे। वो हमेशा इस डर में काम करेगा, जिससे काम की एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। उसको हर समय डर ही लगा रहेगा। वो ना हंस सकेगा, ना किसी से खा सकेगा, ना किसी से कुछ बोल सकेगा। हर पल उसको ये खटका लगा रहता है। तो ये हो गया नेगेटिव ब्रेन के लोग। अब पॉजिटिव ब्रेन के क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे डर किस बात का, अगर बॉस ने निकाल ही दिया तो मेरा नुकसान नहीं है, उसका नुकसान है कि उसको इतना होनहार और इतना मतलब काबिल, इतना मेहनत करने वाला नहीं मिलेगा स्टाफ, उसका नुकसान है। मेरे अंदर काबिलियत होगी ना तो मैं एक नई कंपनी खड़ा कर दूंगा। ये सोच, ये महत्वाकांक्षा आपको बहुत ऊपर उठाएगी। ठीक है, तो हर एक डर से, कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तो देही अभिमानी बन जाओ, कोई विकार न रखो, बन गए देही अभिमानी। आत्म अभिमानी अर्थात आत्मा के गुणों में रहो, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, ये है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। प्रश्न, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? कौन सा एक नॉलेज है जिसके कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहोगे? तो उत्तर बाबा बोलते, तुम्हें नॉलेज मिली है, ये नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसमें हर एक एक्टर का विनाशी पार्ट मुधा हुआ है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। तो ये नाटक बड़ा वंडरफुल है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है, और तुम्हें तो सब पता है, तुम साक्षी होकर देख रहे हो कौन कैसा पार्ट बजा रहा है, तो हर्षित रहते हो। प्रश्न, कौन सा एक हुनर बाबा के पास ही है, दूसरों के पास नहीं है? उत्तर, देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाबा के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है ना। जो खुद देही होगा वही तो देही अभिमानी बनाएगा, सुप्रीम है ना। यह हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता, क्योंकि वह देहधारी है। जो निराकारी है, निर्विकारी है, निरंकारी है, देही है, वही सिखा सकता। तो यही गुण है हमारे बाबा के पास। तो जिसके पास जो गुण है वही तो सिखाएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाबा बैठ समझाते हैं कि अपने को आत्मा तो समझना है ना। बाबा ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले ये प्रैक्टिस करो कि हम तो आत्मा है, न कि शरीर नहीं है। जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी परम पिता को याद करेंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधी धंधा आदि याद आ जाएगा। आत्मा समझेंगे तो आत्मा में टिकेंगे, परमात्मा की बात याद रहेगी। तो पहले पहले इसी की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं तो एक आत्मा हूँ। बाबा ये शिक्षा देते कि अपने को देह नहीं समझो, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ। ये ज्ञान बाबा एक ही बार पूरे कल्प में आकर देते हैं, चारों युगों के बाद। फिर 5000 वर्ष के बाद ये समझानी मिलती है। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाबा भी याद आएगा। आधा कल तो हम देह में रहे ना, द्वापर कलयुग से हम देह भान में रहे। अब अपने को आत्मा समझना, चलो मेहनत तो बहुत है, लेकिन जब कराने वाला स्वयं भगवान है तो फिर मेहनत क्या है कि जब भगवान सिखा रहे हैं तो फिर सीखना चाहिए ना। और देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, वह तो है ही निराकार, उनको आकर ये प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ, सामने वाली आत्मा है, यह पाठ बैठ कर पढ़ो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ, हर बात की प्रैक्टिस चाहिए। बाबा कोई नई बात नहीं समझाते। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब बाबा भी पक्का याद रहेगा। सुना? नहीं तो एक दो को बुलावे कैसे? शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, फलाना का ये ना, फलाना का वो, नहीं तो बुलाएंगे कैसे? हाँ, लेकिन सत्युग में तो सभी आत्मा, वहाँ ये प्रैक्टिस करने की दरकार नहीं है। प्रैक्टिस अभी कराई जाती है क्योंकि तुम्हारे सिर पर पाप चढ़े हुए हैं। सत्युग में ये सब कोई दरकार ही नहीं है। तुम आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी कला कम होती गई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कला चढ़ भी जाएगी पुरुषार्थ से। सत्युग में शिक्षा की दरकार ही नहीं कि तुम पाप विनाश करो, पुण्य जमा करो, ये सब शिक्षा ही नहीं वहाँ है।
वहाँ न ये ज्ञान है न योग है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ तो सिर्फ प्रारब्ध है। ठीक है, इसलिए जब मुझे नहीं तैयारी करो अपने आप से, पहले पहले तो पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है। तुम्हारी आत्मा ही भी तमो प्रधान बनी है, पहले सतो प्रधान थी, फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूँ, ये पक्का न होने से तुम बाबा को बोलते हो। पहले पहले मूल बात ही यह है, आत्मवाणी बनने से बाबा याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा, वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, दैविक गुण भी रहेगी। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, क्या है एम ऑब्जेक्ट? नर से नारायण, नारी से श्री, लक्ष्य भी जैसे कर्तव्य करने हैं। यह है गॉडली यूनिवर्सिटी, जहाँ स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। देही भिवानी तो वही बना सकते हैं ना, हुनर ये जादूगरी किसके पास होगी? परमात्मा के पास ही होगी। और कहते हैं ना, किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी है जितना कि अंधे व्यक्ति के लिए आईना। मूर्ख व्यक्ति को ये तुम ज्ञान भी सुना दो, पूरी किताबें भी दे दो, लेकिन वो रहेगा मूर्ख का मूर्ख ही, क्योंकि उसने अपनी समझदारी को बहुत छोटा बना लिया है और बड़ा बनाना नहीं चाहता। देखिए, छोटी समझदारी तो कोई बड़ी बात नहीं, उसको बड़ा किया जा सकता है, लेकिन तो खुद ही छोटी बुद्धि में समझ लिया कि बहुत काबिल है, मुझे बहुत ज्ञान है, तो उसको कोई नहीं समझा सकता। देखिए, अज्ञानी को समझा सकते हो, नादानी को समझा सकते हो, लेकिन अभिमानी को नहीं समझा सकते, जो खुद मान के बैठा है कि हम बहुत काबिल हैं। ठीक है, तो बस देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। वह सिर्फ इसी समय आते हैं बाबा तुमको देही अभिमानी बनाने। यह कहावत है ना, जिनके माथे मामला वह कैसे नींद करे। तो बाबा के माथे मामला है, शिव बाबा के माथे, कि मुझे स्वर्ग बनाना है, तो कैसे नींद करेंगे? वो तो आते ही रहेंगे ना बच्चों को सुधारने के लिए, राउंडिंग लगाते ही रहेंगे। बाकी ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें किसी का दोष नहीं है, बाबा किसी को दोष नहीं देते, इसमें कोई निंदा आदि की तो बात ही नहीं। तुम बच्चे भी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, तो कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहला गए। ईश्वर को आज कोई जानते पहचानते ही नहीं है, बाबा आया हुआ बोलो भी तो मानते नहीं। हाँ, तुम बच्चे जानते हो कैसे ये सृष्टि चक्र चलता है, तुम्हें पता है ना। हाँ, फिर बाबा कहते हैं कि तुम्हें सबको पैगाम पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते तो वो जैसे फूल नहीं ठहरे। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही तो सामने चाहिए, अब मालिक आएगा बगीचे का तो फूल ही देखेगा ना। जो सर्विसेबल है बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनको देह अभिमान नहीं है तो बाबा खुद समझेंगे ये तो फूल है, और जिनके अंदर है बाबा समझेंगे तो फूल है ही नहीं। बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल चाहिए ना, गुलदस्ते चाहिए, तो बाबा की उन पर नजर जाएगी, ज्ञान का डांस भी अच्छा चलेगा। स्कूल में टीचर तो जानते हैं ना कौन बच्चे नंबर 1 है, कौन नंबर 8 है, कौन फेलियर है, कौन मीडियोकर है, टीचर तो सब जानते हैं ना। बाबा का भी अटेंशन सर्विस वालों की तरफ ही जाएगा, दिल पर भी वही चढ़ते हैं, डिस सर्विस करने वाले थोड़े ही दिल पर चढ़ेंगे। बाबा पहली पहली मुख्य बात यही समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, तब बाबा की याद ठहरेगी। एकांत चाहिए उसके लिए, ज्ञान सुनाओ, मुरली सुनाओ, साथ में उसकी भट्टी कराओ। तो देखिए, हम आत्माएं बात तो सभी को बताते हैं, पैगाम तो सबको देते हैं, लेकिन एक बात का अनुभव मैं बताना चाहूँगी। एक सेंटर में दीदी थी, उनके यहाँ एक भाई जी आए, उन्होंने उनको बोला कि आप रोज़ पहले तो भाई जी ने बोला मेरे को बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, बहुत हिसाब किताब है, बहुत समस्या है, बहुत रोग शोक है, सारा प्रॉब्लम गिना दिया। तो दीदी ने कहा कुछ नहीं, आप रोज़ सुबह आइए, 1 घंटा मुरली चलती है, मुरली सुनिए, आपका रास्ता वहीं से निकलेगा। तो बोला 1 घंटा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, थोड़ा छोटा कर सकती हैं? तो दीदी ने सोचा कि हम लोग मुरली में बीच बीच में कोई कोई प्रश्न उठा लेता है तो उससे बात भी कर लेते हैं, कुछ लौकिक बातें भी हो जाती है, तो चलो वो सब बंद कर देंगे, क्योंकि उस आत्मा को समस्या दूर कर। दीदी के मन में तो था, भावना थी कि इस आदमी का कैसे दर्द मतलब मिटे। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग 30-35 मिनट में मुरली खत्म कर देंगे, आप आइए। तो फिर बोलता है, सोचता है थोड़ी देर, बोलता 30-35 वो भी बहुत ज़्यादा है। तो दीदी बोली ठीक है, ये भी आपको ज़्यादा है तो आप मुरली सार खाली सुन लीजिए, आपको भेजूंगी, आप मुरली सार सुन लीजिए, या फिर मुरली मंथन सुन लीजिए, वो भी छोटा होता है। वो किसी भी चीज़ में राजी नहीं था, उसके पास हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ जवाब था। तब दीदी ने समझा कि ये सिर्फ क्या करना है, आजमाने आया है, ये कोई मुरली उरली नहीं सुनेगा। तो फिर दीदी ने बोला कि ठीक है भाई जी, ओम शांति, अब इससे ज़्यादा मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो व्यक्ति चला गया। तो देखा, पता कह रहे ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, आप ही को राय देने लगे ऐसे करो वैसे, और जब मान जाओ ना तो फिर वो उनकी सच्चाई पता चल जाती है कि वो किस लिए आए थे। तो ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे तो माथा नहीं मारना है, शांति से रहना है। हाँ, अब बाबा समझाते हैं, मूल बात है ही है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, यह मन मना भव हुआ ना। कल भी बाबा ने बोला था ना, होल सेल है मन मना भव, उसमें सब कुछ आ गया, पूरी सृष्टि आ गई।
लेकिन इसमें मेहनत तो चाहिए, आशीर्वाद की बात तो है ही नहीं यहाँ। ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई में टीचर क्या आशीर्वाद करता है बच्चों पर? नहीं ना, कृपा आशीर्वाद तो यहाँ चलती नहीं। फिर बाबा कहते हाँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, अमर भव, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव बाबा कैसा देते पता है? कि ब्राह्मण जीवन में सदा जीते रहो, कभी भी माया की मौत न मरो, और खुद भी जियो औरों को भी जिलाओ। यह भगवान वरदान देते हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत तो खुद ही करनी पड़ी। बाबा मेहनत नहीं करेगा हमारे लिए। और तुम इस ज्ञान में भी यहाँ भी चलोगे संगम में भी, तो फुल एज आयु पाओगे, तुम्हारी अकाली मृत्यु नहीं होगी। लेकिन यह वर्षा कोई साधु संत तो दे नहीं सकते कि तुम्हारी अकाली मृत्यु नहीं होगी। वह तो कह देते पुत्रवान भव, तो मनुष्य आदि समझ जाते कि बच्चे साधु की कृपा से बच्चा हो गया, जबकि बात तो कुछ और है। शुभ भावना में वो ताकत है और भगवान की मर्जी। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाबा की याद में रहना है, एकांत में बैठ अभ्यास करना है कि हम आत्मा है, सामने वाले भी आत्मा है। आत्मिक गुण में टिकना, बाबा ने बोला देही अभिमानी भव। दूसरी पॉइंट, सर्विसेबल फूल बनना है, देह अभिमान वश ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो डिस सर्विस हो जाए, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना। तो निमित्त बनने के लिए हमें अपना टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसको समझना होगा। अच्छा, टाइम 3-4 बात में ज़्यादा वेस्ट होती है, मैं कुछ पॉइंट नोट की हूँ, बताती हूँ। सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ना अपने आप को प्रूव करने में। आप सही हो तो हमेशा बार बार अपने को प्रूव करने की दरकार नहीं है। आप सही होगे तो वक्त बता देगा, लेकिन टाइम लगेगा। आप टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? वक्त पर छोड़ दो, बाबा पर छोड़ दो। दूसरी पॉइंट, अगर हम गलत हैं तो मान लो, मान लेने में क्या है? झूठे हम बहस कर रहे हैं, बहाने दे रहे हैं, ऐसे नहीं वैसे नहीं वैसे नहीं, बाद में पता चलता है कि हम गलत थे। तो कितना टाइम हमारा वेस्ट, और सामने वाला का वेस्ट हुआ, वाइब्रेशन भी कितना निकल गया नेगेटिव। तीसरा, यदि आपको जेन्यूनली मदद की आवश्यकता है, कई लोग होता है इतना ज़्यादा स्वाभिमान होता है ना कि फाकी में रह लेंगे, बहुत दिक्कत में, लेकिन मांगेंगे नहीं। तो जेन्यूनली अगर आपको ज़रूरत है तो आप मांग लीजिए, सोच विचार में टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है? फिर है उदासी में, नेगेटिविटी में, विचारों की अशुद्धता में, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे में जितना टाइम वेस्ट होता है उसको बचाओ, सफल करो। यही है ब्राह्मण जीवन की श्वास, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वरदान है। परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। परमात्म ज्ञान की नवीनता है पवित्रता, उसको धारण करो और सब लगावों से मुक्त बनो। कैसे? तो इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सबकी यह चैलेंज है कि पवित्रता के बगैर योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त। पवित्रता किस बात की? किसी बात पे कोई लगाव नहीं, वो अच्छा है, उसका गुण अच्छा है, वो बुरा है, ये सब लगाव है, इससे बच जाओ। किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव न हो, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे, सकाश दे सकेंगे। स्लोगन, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पड़िए पर धर्म न छोड़िए, गिर जाइए मर जाइए लेकिन अपना धर्म न छोड़िए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।